नमस्कार। आज हम देखेंगे सेक्शन 41 इंडियन एविडेंस एक्ट। क्यों कुछ जजमेंट्स को जजमेंट इन रेम कहते हैं, कंक्लूसिव कहते हैं, और उसके पीछे कोई लॉजिक कभी समझ नहीं आता अगर हम एविडेंस एक्ट के सेक्शन 41 को पढ़ें। और हमारे टीचर्स माशाअल्लाह कभी हमें लॉजिक बताते नहीं हैं। आज समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों पामिला एंडरसन यानी पामिला यानी PAMI यानी प्रोबेट, P फॉर प्रोबेट, A फॉर एडमिरलिटी, M फॉर मैट्रिमोनियल, I फॉर इंसॉल्वेंसी, अगर ये चार कोर्ट आपके L यानी कि लीगल कैरेक्टर को, तो पूरे फॉर्मूले में पामिल तो आता ही है, पामिला के पामिल को कॉन्सेंट्रेट अगर हम करें, अगर ये चारों कोर्ट यानी कि प्रोबेट, एडमिरल्टी, मैट्रिमोनियल, इंसॉल्वेंसी आपके लीगल कैरेक्टर को लेकर कोई भी जजमेंट देते हैं, ऑर्डर देते हैं या डिक्री JDO, तो वो कंक्लूसिव होता है आपके बीच में। और मान लो प्रोबेट है तो जिया, पिछले अगर आपने वीडियो को देखा हो तो जो लिगेटी है, जो बेनिफिशियरी है वसीयत के अंदर यानी जिया, या फिर जो क्रेडिटर है यानी कि यस बैंकर, और जो हमारे डेटर साहब हैं जो मर गए हैं, ठीक है, तो आपने देखा कि जो भी उसके एस्टेट को बेचकर यस को मिल गया, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ने जो है यस बैंकर के पूरे पैसे दे दिए, तो वो बाइंडिंग है पूरे वर्ल्ड पे। फिर चाहे कोई डिफेक्ट रह जाए, चाहे 370 की नदियां ना पार की हों, यानी कि जो डिफेक्ट रह जाता है 371 को अगर हम पढ़ें तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज साहब के आगे आपने जो एप्लीकेशन दी थी कि मुझे सक्सेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाए, तो उसके लिए 212 213 की नदियाँ 370 पार करने के लिए कहता है। और अगर आपने वो नहीं भी की हैं तो भी एक बार आप पैसा दे दें तो फिर भैया एस्टॉपर लग जाता है, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। सेक्शन 41 इंडियन एविडेंस एक्ट भी यही कहता है भाई, पामिल यानी कि प्रोबेट और एडमिरलिटी, मैट्रिमोनियल और इंसॉल्वेंसी के कोर्ट कोई भी JDO यानी जजमेंट डिक्री ऑर्डर पास कर दें लीगल कैरेक्टर को लेकर, तो वो कंक्लूसिव है। अब इसके पीछे लॉजिक समझ नहीं आता, तो लॉजिक समझिए। सेक्शन 381 जहां तक तो सक्सेशन सर्टिफिकेट की बात है, और सेक्शन 273 जहां तक प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। जी हां, 381 और 273 को आज हम जानेंगे। 381 और 273 दोनों इफेक्ट की बात करते हैं कि एक बार आपके हाथ में डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने या छोटे जज साहब यानी कि छोटे मियाँ बड़े मियाँ, आपने पिछले वीडियो में समझ लिया था, डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट, अगर उन्होंने आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट दे दिया या प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया, तो सेक्शन 381 सक्सेशन सर्टिफिकेट को और सेक्शन 273 आपके प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को कंक्लूसिव बना देता है, यानी कि वो पूरे भारत में उसका इफेक्ट होगा, जजमेंट इन रेम में। जबकि किस डिस्ट्रिक्ट जज ने आपको दिया था भाई, जहां पर संजीव कुमार जी रहते थे या उनकी प्रॉपर्टी उसका कुछ पोर्शन उनके जिले में था। ये टू फोल्ड जुरिस्डिक्शन है, बड़े मियाँ को, छोटे मियाँ को तो केवल फिक्स्ड एबोर्ड अगर है तभी जुरिस्डिक्शन थी। फिलहाल हम 273 को फर्दर 274 और 283 के 3 के साथ पढ़ते हैं। जी हाँ, 273 को 274 यानी नेक्स्ट सेक्शन और 283 के 3 के साथ पढ़ते हैं, जहां पता चलेगा कि क्यों पूरे भारत में ये, जैसे कि नॉन बेलेबल वारंट पूरे भारत में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। एक बार आपको प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल गया तो वो जजमेंट इन रेम बन जाता है, पूरे भारत में उसका इफेक्ट होता है। यही बात सेक्शन 381 सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए, 273 प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कहती है, और यही बात सेक्शन 41 इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि मैं इनको कंक्लूसिव बना देता हूं, जजमेंट इन रेम बना देता हूं, सब पे बाइंडिंग होगा। लेकिन क्यों कभी सोचा आपने? इसका आंसर 381 और 273 भी नहीं देता। ये तो वही बात करते हैं कि इनका इफेक्ट पूरे भारत में होगा। भाई इसका असली रीजन जाके पता चलता है 274 में, और उसको फर्दर 283 के 3 में, जहां पर डिस्ट्रिक्ट जज साहब यानी कि मान लो संजीव कुमार जी जूहू में रहते थे, तो जूहू के डिस्ट्रिक्ट जज साहब, या संजीव कुमार घूमते रहते थे लेकिन उनकी प्रॉपर्टी जो थी वो वॉरली में थी, तो वॉरली के डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो है जिस हाईकोर्ट के अंदर वो काम कर रहे हैं, उनको पहले तो सक्सेशन सर्टिफिकेट भेजेंगे शेड्यूल 4 के अंदर, उसकी एक कॉपी, और पोस्टमैन का काम करते हुए बाकी सारे इंडिया के हाईकोर्ट्स को भी भेजेंगे। हैं एक डिस्ट्रिक्ट जज खुद ही पोस्टमैन, खुद ही प्रोसेस सर्वर बन के
अपने बॉस को तो भेजना समझ आता है, पूरे भारत के हाई कोर्ट्स को भेजेंगे? जी हाँ, ये इंटरेस्टिंग प्रोविजन 274 और 283 के 4 को 283 के 3 को अगर हम पढ़ें तो पता लगता है। और तो और मान लीजिए संजीव कुमार की प्रॉपर्टी कुछ तो थी जुहू में, कुछ थी मान लो लुधियाने में, तो फिर ऐसे केसेस में वो अपने हाई कोर्ट को तो भेजेंगे ही भेजेंगे, पूरे भारत के हाई कोर्ट्स को भी भेजेंगे, लेकिन क्या डिस्ट्रिक्ट जज को भी सर्टिफिकेट भेजेगा शेड्यूल 4 का, इस एक्ट के पीछे जो शेड्यूल बना हुआ है? आंसर है हाँ, क्योंकि लुधियाना में भी संजीव कुमार की प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पर आपने देखा कि मान लीजिए कि ओरिजिनल साइड में हाई कोर्ट ने ऐसा जारी किया है, तो क्या हाई कोर्ट भी सबको भेजेगा? भाई हाई कोर्ट अपने डिस्ट्रिक्ट जज को तो भेजेगा नहीं, मगर हाँ बाकी सारे हाई कोर्ट्स को जरूर भेजेगा। इससे पता चलता है कि इतना पावरफुल कानून है कि डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट जैसी अथॉरिटी को पोस्टमैन बना देता है, प्रोसेस सर्वर बना देता है, और इसीलिए ताकि वो जजमेंट इन रेम हो जाए, कंक्लूसिव हो जाए। तो आज आपने देखा 381 और 273 जो सक्सेशन सर्टिफिकेट और दूसरा आपका प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का इफेक्ट बताता है कंक्लूसिव और पूरे भारत में बाइंडिंग, और उसके पीछे रीजन था 274 283 का 3 जो कि डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट दोनों को पोस्टमैन बना देता है। शेड्यूल 4 के साथ इसको पढ़ते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर प्री में छोटा सा क्वेश्चन आ जाए कि हाई कोर्ट का तो पेक्युनरी जुरिडिक्शन कुछ नहीं होता, लिमिट नहीं है, पर 273 को ध्यान से पढ़ो। प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्ट्रिक्ट जज को अगर अपनी जजमेंट को बाइंडिंग बनाना है पूरे भारत में, तो 10,000 से ज़्यादा की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। भाई यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज को बहुत ज़्यादा नीचे डिग्रेड कर दिया एक तरीके से। आपने देखा भी था, छोटे जज को भी बहुत दुखी करते हैं ये प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कंटेंशियस इशू आ जाए तो डिसाइड नहीं करना बोलते हैं, और अगर थोड़ा भी डाउट आ जाए तो भी रेफरेंस बना के डिस्ट्रिक्ट जज को भेजो, तब भी डिसाइड नहीं करना, और अगर रिफ्यूज़ करने का मन करे तो रिफ्यूज़ नहीं करना, डिसमिस मत करना, उसको रिटर्न कर देना। कितनी सारी लिमिटेशंस हैं छोटे जज की प्रोबेट और उसमें, जबकि बड़े मियाँ को एटलीस्ट सक्सेशन सर्टिफिकेट में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं थी। अगर उनको क्लियर नहीं भी है तो प्राइमा फेसी इंटाइटलमेंट देखकर, चाहे क्वेश्चन ऑफ लॉ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बहुत इंट्रिकेट हो, फिर भी वो डिसाइड कर सकते थे। ये बातें आपने पिछले वीडियो में देख लिए, समझ लिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।